सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बस मैं सुबह उठी और उठने के बाद में मैंने सबसे पहले अपने लिए गर्म पानी किया। हमेशा की तरह ऐसा है ना कि अभी नए नए स्कूल शुरू हुए हैं, पहले मुझे एक ही टिफ़िन रेडी करना होता था और अब मुझे 2 टिफ़िन रेडी करना होता है। और चमन को मैं सोचती हूँ कि पराठा और सब्ज़ी नहीं भेजूँ, क्योंकि बच्चे ना खा नहीं पाते हैं। ऐसे घर पे तो हम लोग बिठा के खिला देते तो वो खा लेते हैं, पर अब स्कूल में ऐसा होता है ना कि हम शायद ना खा पाए वो। और पराठा वो कभी भी पूरा नहीं खाता है, खाती है, उसे गरम खाना पसंद है, तो उसे रोटी भी गरम चाहिए होती है। तो मैं सोचती हूँ ऐसा कुछ बना के भेजूँ उसको जो वो खा ले। तो बस कल अनाया मुझे बोल रही थी कि मम्मा मुझे इडली ले जानी है, तो कल तो मेरे पास कर्ड नहीं था तो मैं नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा आज मैं इडली बना देती हूँ। इडली का मैं एक पैकेट लेके आती हूँ। कभी तो मैं नॉर्मल सूजी से बनाती हूँ, कभी मैं इडली का जो बना बनाया होता है ना पैकेट, तो मैं वो ले आती हूँ सूजी वाला। तो बस वो उससे अच्छी भी बनती है, काफ़ी सॉफ्ट वाली इडली। तो बस वो पैकेट लेके आई थी मैं मार्केट से। तो बस मैंने फटाफट से पैकेट खोल करके बटर को थोड़ा सा फर्मेंट होने के लिए रख दिया था थोड़ी देर के लिए। जब तक कि क्या ना मेरा पानी वानी गर्म होगा, चाय वाय बनेगी, तब तक मैं उसको रख देती हूँ ताकि अच्छे से फूल जाए। और फिर मैं इडली के साथ आज चटनी नहीं सांभर ही बनाने वाली थी, क्योंकि मेरे पास लौकी और कुछ वेजिटेबल्स थी। तो फिर मैंने सोचा आज सांभर ही बना लेते हैं, लौकी अवेलेबल है, क्योंकि बिना लौकी के सांभर का टेस्ट उतना अच्छे से बैठता नहीं है। तो बस मैं सबसे पहले गर्म पानी हो चुका था, तो मेरा अब मैं सांभर की तैयारी करूँगी, तो उसके लिए मैं उसमें अरहर की दाल डालती हूँ। तो अरहर की दाल, अब तो क्या गर्मियाँ स्टार्ट हो गई तो रात को दाल भिगो नहीं सकते, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो बस सुबह में गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो के रख देती हूँ ताकि वो अच्छे से क्या ना पक जाए दाल। कि दाल को अगर भिगोते नहीं है तो वो अच्छे से पकती नहीं है, और जैसे एकदम घुटने वाली जो घुट जाती है ना दाल, वो घुटती नहीं है। तो मैं थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो देती हूँ। तो मैंने अपने पीने के लिए जो गर्म पानी किया था, बस उसी में मैंने वही दाल मैंने फिर डाल दिया था और अपने लिए भी वही रख लिया था। मुझे हैबिट है शुरू गर्म पानी पीने की। तो मैं शुरू में उठते से सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद जो मुझे चाय वगैरह जो भी लेना होता है तो वो पीती हूँ। फिर मैं अपना गर्म पानी पीने के बाद में सारी वेजिटेबल चॉप करने लग गई थी। मेरे क्या ना फ्रिज का ऐसा होता है कि जब भी बारिश होती है या कुछ भी ठंडा मौसम होता है ना, तो मेरा फ्रिज में ना सब्जियाँ ऐसे बर्फ़ जैसी हो जाती है, और फिर जैसे उनको बाहर निकालते तो बिल्कुल ख़राब सी हो जाती है, पूरा पानी पानी सा छोड़ देती है वेजिटेबल्स का। मेरे फ्रिज की है ये खासियत। अभी मैंने स्लो पे भी कर दिया है ना, तो भी कुछ एक आध सब्जियाँ तो फिर भी ख़राब हो गई है, शायद वो पहले ही की वजह से। अब मैंने सिर्फ उसको ऑन कर रखा है, ना विंटर ना समर पे तो किया ही नहीं। अगर समर पे कर देते तो दूध वगैरह सब जम जाता है। फिर मेरा बेटर भी था तैयार, तो बस मैंने इंडक्शन पे इडली के लिए गर्म पानी रख दिया था इडली के ओवन में। तो बस मैं इडली बना रही हूँ। मैं 2 तरह की इडली बनाती हूँ, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली, क्योंकि मेरे अनाया को स्पेशली छोटी वाली इडली ले जाना पसंद है। क्योंकि आजकल ना सभी बच्चे छोटी छोटी इडलियाँ लाते हैं, तो वो बोलती मम्मा मुझे भी छोटी इडली अच्छी लगती है। तो पहले मैं बड़ी वाली बना लूँगी, तो वो एक आध घर पे खा के जाएगी तो खा के चली जाएगी, अदरवाइज़ मैं पहले बड़ी बना लूँगी और फिर छोटी बना देती हूँ। क्योंकि छोटी छोटी क्या है ना, पूरे टिफ़िन में ज़्यादा रखनी पड़ती है, तो मैं एक इडली बड़ी वाली रख देती हूँ, बाकी थोड़ी बहुत उसकी छोटी वाली सेट कर देती हूँ। तो बस मैं फटाफट से अब इडली बनाऊँगी। क्या आप लोग कौन सी वाली इडली बनाते हो? चावल वाली जो रात को फर्मेंट करके बनते हैं वो, या सूजी वाली? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने चावल वाली अभी तक कभी ट्राई नहीं करी है। मैं सोच रही हूँ कि कभी ट्राई करूँगी मैं। पर फर्मेंट होने वाली चीज़ों का थोड़ा डाउट सा रहता है ना, कि कभी सही से बैटर ना बने और सुबह जल्दी होती है तो फिर कहीं बिगड़ ना जाए। पर एक दिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी चावल वाली इडली। उड़द की दाल और चावल के साथ फर्मेंट किया जाता है शायद उस बैटर को, काफ़ी टेस्टी लगती है वो। मैंने घर पे कभी नहीं बनाई है, लेकिन बाहर की खाई है तो अच्छी लगती है टेस्ट में। फिर उसके बाद में मैंने एक तरफ इंडक्शन पे इडली चढ़ा दी थी, उसके बाद में चाय बनाने लग गई थी। दूध भी आ चुका था। तो आजकल मैं जल्दी उठती हूँ तो दूध थोड़ा लेट आता है, तो सिर्फ मैं गर्म पानी पी के जो भी मुझे बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाना होता है और जो छोटा मोटा मेरा काम होता है वो मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ। क्योंकि चमन जब 2 दिन हो गए तो चमन स्कूल जा रही, तो फिर मैं सुबह ही सोचती हूँ फटाफट से काम कर लूँ। मेरी जिम भी बंद हो गया है, तो एक बार टाइम सेट हो जाएगा तो फिर मैं दोबारा से जिम जाना शुरू कर दूँगी। तो उसके लिए एक बार शेड्यूल का सेट होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने सांभर को सीटी लगा दी थी, फिर तड़का लगाना था तो मैंने सांभर में तड़का लगाया। फिर मेरी इडली भी बन के थी तैयार। तो बस अनाया को उसके पापा रेडी कर देते हैं, मैंने लंच बॉक्स पैक किया। उसके बाद मैं उसको रेडी कर रही थी। अनाया के हेयर कट करवाएं, तो अभी चोटी नहीं बना रही है वो। इसके बाल ना, इसको खुले रखने का इतना शौक है, तो नीचे से पूरे बाल डैमेज हो चुके थे इसके। मैं इसको बोलती हूँ तो घर में भी चोटी बना, तो ये स्कूल से आते से अपनी चोटियाँ खोल देती थी।
अब मेरा तो ऐसा था कि और भी शॉर्ट हेयर करवा दूँ ताकि वो वापस से सही हो जाए, पर इसके पापा ने इसके थोड़े कम ही शॉर्ट करवाए। ऐसे उलझे से रह जाते हैं, गाड़ी में आती है ना बस में तो वो सारे हवा की मारी उलझते हैं, बाल तो बेकार से हो जाते हैं, फिर दर्द होता है तो मेरे हाथ भी पकड़ती है। मैं इसको बोलती हूँ चोटियाँ घर पे भी बना के रख, स्कूल में, ये स्कूल से आते से चोटियाँ खोलती है। वो स्कूल गई, उसके बाद में यहाँ चमन भी उठ गई थी। ये उसको नींद भी आ रही थी ना तो ये उठ के बैठ जाती है, फिर दोबारा से नहीं सोती है कभी भी। तो बस ये बैठी थी, इसको नींद के झोंके भी आ रहे थे उठते से। ये देखो उबासियाँ खा रही है। मैंने इसको बोला भी था तो सो जा, पर ये नहीं सोती है। फिर मैंने इसका दूध पहले से बना के रख दिया था अपनी चाय के साथ ही, तो ठंडा हो गया था तो मैंने इसको दूध दे दिया। आजकल ये भी एक्साइटेड रहती है कि भाई स्कूल जाना है। फिर उसके बाद में क्या ना, मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैं अपना घर का सारा जो थोड़ा बहुत काम था, बेडशीट वगैरह उठाना, रूम को क्लीन करना था, तो बस मैंने सबसे पहले बेल्कनी के गेट कर्टन्स वगैरह खोले। मुझे ना अंधेरा अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं होता है, घर में थोड़ा उजाला आता है तो मेरा काम करने का भी मन करता है और अच्छा फ्रेश फील होता है उसकी वजह से। और आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। बेडशीट तो वैसे मैं संडे संडे ही चेंज करती हूँ, बट क्या है ना, बच्चे कभी ज़्यादा गंदी कर देते हैं। ये वाइट वाली बेडशीट तो कलर वगैरह लगा देते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी जल्दी चेंज करनी पड़ती है। तो आज मुझे गंदी दिख रही थी तो मैंने सोचा आज चेंज ही कर लेते हैं हम। फिर मैंने बेड वगैरह अच्छे से झटक करके बेडशीट चेंज करी और चमन यहाँ खेल रही थी इधर उधर। उसके बाद में मेरे अभी चमन के जाने में टाइम था तो फिर मैंने सोचा कि मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी, फिर नीचे के गद्दे वगैरह जितने भी थे सब उठा कर झाड़ू लगाने लग गई थी। तब तक चमन को मैंने ब्रश पकड़ा दिया था तो वो ब्रश करने लग गई थी अपना। आज उसके पापा ने उसको नहला दिया था, कल मैंने नहलाया था उसको, बट आज उसके पापा घर फ्री थे, वो नीचे से आ गए थे वॉक कर कर, तो फिर उन्होंने नहला दिया। फिर मैंने उसको रेडी कर दिया था, फिर उसका लंच बॉक्स रेडी किया। उसको भी मैं इडली ही दी थी, इडली और सांभर, क्योंकि इसके तो वैसे भी ज़्यादा कुछ देना नहीं होता, ज़्यादा लंबे टाइम का स्कूल नहीं होता है, 3 साढ़े 3 घंटे का ही होता है, तो कुछ छोटा मोटा ही देना होता है। तो फिर मैं इसको स्नैक्स के रूप में ही ब्रेकफास्ट के हिसाब से कुछ देती हूँ। फिर उसके बाद में इसका बैग पैक करने, उसके रेडी होने के बाद इसका रोज़ का काम है कान्हा जी को उठाना, जे करना, वो किया। फिर मैं इसको नीचे छोड़ने के लिए गई थी। इस चमन को मुझे ही छोड़ने जाना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस का टाइम होता है, उनको ब्रेकफास्ट वगैरह करना होता है। फिर चमन को छोड़ना है क्योंकि उसकी बस आज लेट आई थी तो मैं काफ़ी लेट हो गई, नीचे ही टाइम हो गया था मुझे। तो फिर मैं फटाफट से ऊपर आई और मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए, फिर स्लेब वगैरह साफ़ की, क्योंकि काम भी ज़्यादा था आज मुझे। तो फटाफट से मैंने सारे बर्तन साफ़ किए। फिर क्या है ना, मटका खाली कर कर उसको, तो आज पानी भी भरना था मुझे, रात को भरना भूल गई थी। ऐसा है कि मैं एक दिन छोड़कर एक दिन मटका भरती हूँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कभी खाली हो जाता है तो भर लेती हूँ, अदरवाइज़ एक दिन छोड़कर एक दिन धोती हूँ। मटके में कभी भी हाथ डालकर, अंदर हाथ डाल करके नहीं धोया जाता, तो उसको बाहर से ही पानी से धोया जाता है। फिर मैंने मटका भरा, फिर फटाफट से स्लेब पे बहुत सारा बिखरा, मतलब बच्चों को टिफ़िन लंच बॉक्स वगैरह पैक कर दे तो किचन पूरा बिखरा होता है, तो बस फटाफट से मैंने सारा बिखेरा समेटा किया। और जो थोड़ा बहुत बटर पड़ा था उसकी बटर की भी मैंने इडली बना के रख दी, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई तो अगर बटर रखा रहेगा तो वो तो ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने फटाफट से उसकी भी इडली बना दी और जो बनी हुई इडली थी उसको मैंने टिफ़िन में रख दी। अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना था बट मैं थोड़ा सारा काम करके ही करूँगी, क्योंकि एक बार ब्रेकफास्ट बैठ जाते तो फिर उठ टाइम लग जाता है, मोबाइल वगैरह देखने लग जाते हैं, तो फिर मैं पहले सारा काम ही कर लेती हूँ। फिर आई, दूध वगैरह गर्म करना था, वो सारा दूध गर्म किया और जितना भी स्लेब पे इधर उधर बिखेरा था वो सारा समेटा किया। सुबह सुबह रात को मैं पूरा क्लीन करके भी सोती हूँ ना, तो जब मैं लंच बॉक्स कर बना के बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ उसके बाद भी फिर से स्लेब ऐसी हो जाती है। मेरे साथ ही ऐसा होता है या फिर आप सबके साथ ऐसा होता है कि स्लीप सबकी ऐसी बिखर जाती है दोबारा से? मेरी दोनों ही स्लेब ऐसी होती है। जैसे मेरी बर्तन वाली जो साइड वाली है ना, वो भी ऐसी ही हो जाती है, उसमें तो खूब सारे बर्तन हो जाते हैं सुबह। और ये इधर वाली जो गैस की स्टैंड है ये भी ऐसी बिखरा हो जाता है इसमें। आप लोगों के भी ऐसा ही होता है? प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके कि अब मेरे खुद के ही ऐसा बिखेरा होता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिस्टमेटिक शायद काम नहीं कर रही हूँ, इसलिए मेरे वापस से दोबारा बिखेरा हो जाता है। फिर उसके बाद अब मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था, मैं घर गई थी, उसके बाद में मंदिर की कोई पूजा ही नहीं करा था। एक दिन मेरे हस्बैंड ने करी थी, उसके बाद कोई नहीं करा था, और सफाई भी किसी ने नहीं करी थी। तो मैं फटाफट से नहाई, नहाने के बाद में मैंने मंदिर की अच्छे से सफाई करी, सारे भगवान को अच्छे से नहलाया और फिर से पूजा स्टार्ट होगी मेरी। कान्हा जी को तो पता नहीं कितने दिन हो गए थे नहलाए हुए, तो फिर फटाफट से मैंने उनको नहलाया, सारे भगवान को अच्छे से नहलाया, मंदिर की क्लीनिंग करी। ऐसा होता है ना कि हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो मंदिर की सफाई नहीं होती, जेंट्स लोग करते हैं पर उतना अच्छे से नहीं करते हैं, कभी क्या इधर से उधर कर देंगे। तो फिर मैं जब भी मैं वापस से दोबारा से पूजा करना स्टार्ट करती हूँ तब फिर मैं अच्छे से सफाई करती हूँ। तो फिर मैंने फटाफट से मंदिर की अच्छे से सफाई करी,
सारे भगवान को नहलाया, फिर दीपक अगरबत्ती करे। फिर क्या है ना, मैं काफ़ी टाइम घर गई थी, उससे पहले जब मैं ग्रोसरी खरीदने गई थी तो मैं फेस मास्क लेके आई थी, तो वो लगाना ही नहीं हो रहा था। तो आज मुझे याद आ गया, तो मैंने कुछ भी लोशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया और फटाफट से मैंने कहा आज फेस मास्क लगा देते हैं, उसके बाद लगाएंगे, वरना ऐसे रखा रखा ही सूख जाएगा शायद और कहीं डेट ना निकल जाए। तो मैंने पहले फेस मास्क लगाया, फिर उसके बाद में मैं चमन को लेने गई, नीचे आई, फिर इन दोनों को मैंने खाना वाना दिया, फिर हम तीनों ही थोड़ी देर दिन में सो गए थे। आज तो मुझे भी अच्छे से नींद आ गई थी। फिर ये दोनों सो रही थी, फिर मेरी नींद खुली, तो फिर मैं फटाफट से चाय बनाने की तैयारी करने लग गई थी। मैंने अपने लिए चाय बनाई, तब तक पार्सल आ गया था मेरा एक, मैंने कुछ पार्सल मंगाए थे, 2 बेडशीट और परफ्यूम। तो बस मैं वही पार्सल ओपन करने लग गई थी। पार्सल का तो ऐसा होता है ना कि जब भी आता है तो मैं हूँ तो मैं भी तुरंत खोलती हूँ, और बच्चे होते तो वो तो फिर वो भी तुरंत, वो तो जिद करते कि खोल दो। एक्साइटेड होते हैं ना हम लोग कि भाई कैसा आया होगा। तो मैंने 2 परफ्यूम मंगाए थे। परफ्यूम में सारे ख़त्म हो रखे थे और जो 2-3 रखे थे मुझे उनकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लगती है। मुझे लाइट फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम अच्छे लगते हैं। तो अच्छे आए थे परफ्यूम, की लाइट ही फ्रेग्रेंस थी। एक तो काफ़ी अच्छा था, एक थोड़ा ठीक था। और एक बेडशीट मंगाई थी मैंने, क्या है ना, कॉटन की बेडशीट नहीं, कॉटन की बेडशीट थी मेरी, पर क्या है ना, कॉटन की बेडशीट साल भर के अंदर ख़राब हो जाती है और गर्मियों में भी कॉटन की बेडशीट सही रहती है, तो मैंने ऑनलाइन ही मंगा दी थी। अच्छी आई थी, इसका कलर वगैरह भी सही आया था। जब भी मैं इसको बिछाऊंगी तब मैं आपको तब भी दिखाऊंगी इसका साइज़ वगैरह सब सही। वैसे तो सही है, पर बेडशीट बेड पे बिछाने के बाद पता चलेगा सही है या नहीं। फिर चमन उठ गई थी तो मैंने उसको दूध दिया, उसके बाद में उसके नेल्स कट करने थे, तो बस मैं उसके बेलकनी में उसके नेल्स कट करने लग गई थी। मेरे खुद के भी करने, तो पहले मैंने इसके नेल कट किए। नौटंकी ये बोल रही दर्द हो रहा है मुझे। उसके बाद मैं अनाया उठी, तो अनाया को ट्यूशन, क्या ट्यूशन जाना था, तो बोले मम्मा मुझे भूख लग रही है, आप एप्पल दे दो। मैंने फटाफट से उसको एप्पल काट करके दिया। फिर हम लोग नीचे इनको गार्डन लेके गई। फिर यहाँ चमन अपनी पेंटिंग कर रही थी। गार्डन से आने के बाद में हमने खाना वगैरह खा लिया था। अब आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगे प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं कल। जय श्री कृष्णा।